महाभारत की कथा है, आपको पता होगा। सब पांडव वनवास में थे और प्यास लगी सबको। एक पेड़ पे भीम चढ़ गया और फिर उसने देखा कि थोड़ी दूर सरोवर है। पानी लेने के लिए भीम जाता है। जैसे ही वो झुक करके पानी पीने गया, तब तक सामने ही एक पेड़ था, उस पे एक यक्ष बैठा था और उसने कहा कि ये सरोवर मेरा है। मैं प्रश्न पूछूंगा, उन प्रश्नों के यदि तुम उत्तर दे पाओ तभी जाके तुम इस जल को पी पाओगे। भीम ने इसको सुना नहीं, पानी पीने गया और सीधा मूर्छित होकर गिर पड़ा। अर्जुन जी जाते हैं, उनका भी यही हाल, नकुल सहदेव का भी यही हाल हुआ। फिर युधिष्ठिर जाते हैं। युधिष्ठिर वहां जाते हैं तो उन्होंने देखा अपने चारों भाई मूर्छित होकर के पड़े हैं। बोले ये पानी में कोई तकलीफ है, क्या हुआ? तब तक वो यक्ष बोला कि ये सरोवर मेरा है, मैं प्रश्न पूछूं उसके बाद ही उसका उत्तर यदि तुम दे पाओ तभी इस जल को तुम पी सकोगे। युधिष्ठिर जरा शांत दिमाग के थे, उन्होंने कहा कि आप जरूर पूछें, यदि हो सकेगा मैं उत्तर दूंगा। उसमें उन्होंने एक सवाल पूछा है कि कई सवाल हैं और युधिष्ठिर ने सबके उत्तर दिए। फिर जल भी मिला, सब भाई भी उनकी सबकी मूर्छा भी बीत गई। उसमें एक प्रश्न है जो हमारे काम का है। प्रश्न ये पूछा गया कि आश्चर्य क्या है, दुनिया में आश्चर्य क्या है? और युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिए हैं, अहन्यहनि गच्छन्ति भूतानि हयमालयम् शेषास्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्। अहनि अहनि रोज, भूतानि यमालयम गच्छन्ति, लोग रोज मरते हैं, लेकिन फिर भी शेषाह जो बचे हैं ये स्थावरम इच्छन्ति, ऐसा सोच रहे हैं कि हम तो यहां कायम हैं। रोज मरते हुए लोगों को देखते हैं, अरे अपने घर में मरते हुए लोगों को देखते हैं, फिर भी ऐसा आचरण करते हैं कि वो तो कभी मरेंगे ही नहीं। यह आश्चर्य है कि लोगों को मरता हुआ देखकर भी कोई सावधानी नहीं बरती जा रही है। एक दूसरा आश्चर्य भी कहा, बड़े काम का है इसलिए कह दूं। सुलभम भगवन्नाम, सुलभम भगवन्नाम जिह्वा च वशवर्तिनी तथापि नरकं यान्ति किमाश्चर्यमतः परम्। भगवन नाम सुलभम, भगवान का नाम बड़ा सुलभ है, जब चाहो जैसे चाहो ले सकते हो, कोई टैक्स नहीं है। इस हलाहल कलयुग में भी उस पर कोई टैक्स नहीं है। हरि नाम जितना चाहो ले सकते हो। पूज्य मुरारी बापू तो बहुत सुंदर कहते हैं, मुझे इतना अच्छा लगे, मैं जो भी याद आए बोलता हूं। पूज्य बापू कहते हैं ये माला किससे बनी है? कलियों से ना। तो पूज्य मुरारी बापू ऐसे कहते हैं कि अभी कली युग है, कली फूल होगा, अभी ये कली युग है, अभी तो कली है। तब तक इतने ज्यादा लोग मंदिरों में कथाओं में दिखाई देते हैं, अभी इतने ज्यादा अनुष्ठान हो रहे हैं, विश्व कल्याण के लिए यज्ञ याग होते हैं, अभी तो कली है, ये फूल होगा। क्यों निराशा, क्यों मुंह चिढ़ाकर बैठना, क्यों ऐसा सोचना कि ये खराब समय आ गया है? खराब उनके लिए है जो खराब सोचते हैं, अच्छा उनके लिए है जो अच्छा सोचते हैं। ये कली युग है, अभी और फूल होगा। बढ़िया बात है ये। तो सुलभम भगवन नाम,
भगवान का नाम बहुत बड़ा, बहुत सुलभ है। आपने सुना है लोग ऐसा कहते हैं, पहले के जमाने में यदि कोई तपस्या करता था और जैसे ही ऐसे बैठे इंद्र महाराज को बड़ा डर लगता था, और फिर वो वसंत को भेजे और है ना, वो सब अप्सराओं को भेजे और कामदेव आ जाए और क्या क्या होता था। और वहाँ ऋषि बेचारा तप में बैठा है, यहाँ ये सब अपना वो सब बैंड लेकर के अपना गाजा वाजा सब लेकर वो सब डांस करने लगे और ये सब नाटक शुरू हो जाता था। कई कथाएं ऐसी हैं हमारी सुनी हुई है। अब बताओ कलयुग में तुम कितने सालों से माला फेर रहे हो, कितने साल हो गए भगवान का नाम लेते हुए, कितने साल हो गए एकादशी का व्रत करते हुए, मंदिर जाते हुए। सच बताओ कभी कोई अप्सरा बीच में आई है? कभी कोई कामदेव बीच में आया है? कभी कोई वसंत बीच में आया है क्या? बताओ ना, हाँ या ना तो बोलो। तुम लोग हिलते भी नहीं। हाँ ऐसे करो ना, मुझे अच्छा लगे। देखो ऐसा है, वक्ता के सामने बैठ करके यदि तुम्हारा सिर हिलता रहे तो मुझे पता चलता है कि ये अंदर जा रहा है। आपने कभी किसी बहन को वो डिब्बे में आटा भरते हुए देखा है? वो पुरुष लोगों को दो तो वो जितना आटा भर देंगे उससे 1.5 गुना आटा बहन लोग भर देंगी। क्यों? बोले हम जैसे ही डालें और वो ऊपर आ जाए तो कहते हैं कि ये हो गया, अब इसमें नहीं जा सकता। वो कहती तुम्हें पता ही नहीं है, अभी और जा सकता है। कैसे? बोले वो हिलाती है तो बैठ जाता है, फिर और उसमें डाला जा सकता है। तो ये जो आटा परोसा जा रहा है उसमें हिलते रहो तो वो अंदर जाएगा, तो और भरूंगा। तुम्हारे दिमाग में अंदर बातें उतर, वही जो माथे पे था वो माथे में जा रहा है, ये मुझे दिखाओ थोड़ा। बताओ कितने सालों से हम माला फेर रहे हैं, कोई आता है? कली युग है, ये फूल होगा और अच्छा समय आने वाला है। जितना चाहो हरि नाम लो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। सुलभम भगवन नाम ओ जिह्वा च वशवर्तिनी, तथापि नरकं यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। भगवान का नाम सुलभ, और अपनी जीभ जो बोलना हो बोल सकती है, कोई रोक टोक नहीं, फिर भी नरक जाते हैं। बताइए इससे ज्यादा आश्चर्य क्या हो सकता है? अब जब धर्म बोलेगा तो ऐसे ही बोलेगा। यक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ है, तुम योग्य हो, तुम मेरा जल पी सकते हो। फिर तो युधिष्ठिर महाराज ने जलपान किया और युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे सब इन भाइयों को भी आप मूर्छा उनकी बीत जाए फिर जिंदे हो जाएं, ऐसी कृपा करें। और जैसे ही युधिष्ठिर ने प्रार्थना करी तो वे सब जिंदा हो गए। ये कथा है।